हेलो। जी जी जैद साहब, आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं, ये जूम का मुझे वो पिछले 6 8 10 महीने में बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की असाइनमेंट थी मुझे, तो ये कोई 40 एक ममालिक के साथ ही, तो ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी हमारी। जी जी। अच्छा तो जैद साहब आप जरा कंटिन्यू करें, जो आप पॉइंट क्लियर कर रहे थे ना। अच्छा, मैं क्विकली एंड पे आता हूँ। आप मुझे अलाउ कीजिएगा शेयर करना। चलो आई ओके थिंक करें। स्क्रीन शेयरिंग। यस स्क्रीन यू आर शेयरिंग। अलाउड, यस अलाउड। ओके। अभी क्विकली मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अर्ली रिकवरी की बात, जैसे ये शकील साहब भी बात कर रहे थे कि हमें जो ड्रिंकिंग वाटर में जो चीजें हैं हमें इमीडिएटली जो हम कर सकते हैं, और हमने भी जो अर्ली रिकवरी की और उसमें इमीडिएटली जो थी कि आईडीबी कैंप्स डेफिनेटली बनेंगे होंगे, और उनमें टैंकरिंग की रिक्वायरमेंट है। टेम्परेरी रिपेयरिंग ऑफ द डैमेजेस वाटर सप्लाई स्कीम, अगर कहीं पे कोई ट्यूबवेल है, कोई ट्यूबवेल या वेल्स वगैरह कहीं रिपेयर हो सकते हैं, तो वो इमीडिएट रिपेयर जिसको कहेंगे यहाँ पर, रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन तो नहीं, उसको की जा सकती है। इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स इमीडिएटली अगर कहीं पे कोई जगह है तो वहां पे किया जा सकता है, फॉर आईडीपी कैंप्स के करीब हम कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ बोटल वाटर डेफिनेटली लोग कर रहे हैं, दैट इज टू बी डन, बट पैरेलल टू दैट सॉलिड वेस्ट का, तो जैसे अभी शकील साहब ने कहा कि ये बहुत इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो कि पानी उठाएं और वहां से ले जाएं। अदरवाइज हमारा यहाँ पे यही हाल हुआ था कि वो इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट जनरेट हो गया था। तो सेम क्लोरीन टैबलेट्स फॉर डिसइंफेक्शन, ये बड़ी एक अच्छी, और इसमें डेफिनेटली साथ ही थोड़ी सी अवेयरनेस की भी बात आ जाती है कि एक क्लोरीन टैबलेट तकरीबन 10 लीटर के लिए जो है ना वो हमें बताना है कम्युनिटी को, पास जाके बकेट्स हमने दी और उसमें साथ ही क्लोरीन टैबलेट्स दी कि चलें टर्बिडिटी तो है लेकिन एटलीस्ट माइक्रो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमें एक बड़ा जबरदस्त उस वक्त आया था, निरोक्स फिल्टर्स थे, ये प्लास्टिक की बैग टाइप थे, और उसमें आप पानी डालें तो 10 एक लीटर पानी जो है ना फर्स्ट क्लास एकदम से वो फिल्टर हो जाता था। दिस वाज फ्रॉम सम फॉरेन एनजीओज, लेकिन जब कोई आप वहां पे काम कर रहे हैं तो इस तरह के ऑप्शंस भी देखे जाते हैं। प्योर साशे थे ये, कुछ पीसीआर डब्ल्यूआर और बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी छोटे छोटे साशे थे जो आप डालें पानी की बकेट में डालें तो उसकी टर्बिडिटी खत्म कर देते थे। फिर उसके बाद बकेट्स हैं, जेरी कैंस हैं, ग्लास हैं, ये चीजें डेफिनेटली लोगों के पास नहीं थी, ये प्रोवाइड की हमने। डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन जो है ना वो बॉटल्स की शेप में। बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज आई थी, मैग्नेटिक गैजेट्स, चूंकि वो जैसे मैंने कहा ना जब इस तरह की अब डिजास्टर आते हैं तो फिर मुख्तलिफ चीजें प्रैक्टिस भी होती हैं, फिर वहां अप्लाई भी होती हैं। तो बड़ा एक डिवाइस है, हमने बड़ा देखा कि अच्छा जी पानी के अंदर जो है ना वो पानी का खुद स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्ट्रक्चर हुआ होता है, तो उसको स्ट्रक्चर करके पिए तो आपकी सेहत पर बड़ा असर पड़ता है, इस तरह की ठीक होती है। सैनिटेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ लैट्रिन स्पिट और वीआईपी लैट्रिन इमीडिएटली, उसमें हमारे पे प्रोविजन ऑफ लैट्रिन स्लैब्स, हमने फाइबर ग्लास की स्लैब्स हमें आई थी, क्विक जो है ना वो गड़े बना के, लेकिन फाइबर ग्लास की बिल्कुल वो पिट की तरह की वो स्टैंडर्ड जो है ना वो मैन्युफैक्चर्ड हुई स्लैब्स अवेलेबल थी, हमें बहुत उन्होंने हेल्प किया था। लैट्रिन कंस्ट्रक्शन टूल्स आपके पास जनरली लोगों के पास नहीं होते हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट की ज्यादा पेवमेंट्स है, जहां पे कैंप आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां पे अमूमन फिर यही आ जाता है कि वहां सैनिटेशन हो या हाइजीन का इशू बनता है, तो प्रॉपर अगर पेवमेंट और कर दी जाए, वहां के रास्ते जो आईडीपी कैंप्स के अंदर के हैं उनको करने की जरूरत होती है। वॉशिंग बाथिंग प्लेसेस प्रॉपर जो है ना वो बनाने की जरूरत है आईडीपी कैंप्स के अंदर। प्रोविजन ऑफ गार्बेज बिन्स जो है ना वो आईडीपी कैंप्स में प्रॉपर तरीके से, फिर उसकी डिस्पोजल का है, और स्कूल्स हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे वाइपर्स वगैरह, झाड़ू, इस तरह की चीजें, पॉलीएथिलीन बैग्स फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा और फ्रॉम लैट्रीन्स, जहां कहीं पे इस तरह की चीज है। ये वो चीजें जो हमने वहां पे इस वक्त की। हाइजीन में जब डेफिनेटली आपने भी किया होगा या लोग कर भी रहेंगे, प्रोविजन ऑफ सोप्स हैं आपने देना है, इवन कंघी, नेल कटर, टूथब्रश,
टूथपेस्ट, प्रिकली हीट पाउडर्स, चूंकि वहां पे गर्मी है, इस तरह की चीजें, ये वो चीजें हैं जो अमूमन हमारे वो चीज उससे ओवरसाइट हो जाती हैं। ये इमीडिएटली प्रोवाइड करने की जरूरत है। हाइजीन किट्स हैं पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, लेकिन ये इसको हम जो है ना वो भूल जाते हैं। अभी हमने इसीलिए इसी बेस पे हमने यहाँ से बाग डिस्ट्रिक्ट से पूरा एक पैकेज बना के भेजा, तो जिस एरिया में, तो उसमें स्पेशली मैंने उनको, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमारी जितनी एनजीओ काम कर रही थी, रिलीफ पैकेजेस हमने भिजवाए, तो स्पेशली वुमेन्स के लिए मेंस्ट्रुएशन पैड्स वगैरह इस तरह के हमने इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर हमारा ये ओवरसाइट बहुत हो जाता लाजमी है। है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। जी, तो हाइजीन अवेयरनेस ये एक कम्युनिकेशन है। इस वक्त वहां पे जो एफएम रेडियोज हैं डेफिनेटली लोग कर रहे होंगे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन, ये चीजें वहां पे उनको बताने की थ्रू रेडियो भी, अब आजकल जो है ना वो हर मोबाइल के ऊपर है, और इन पर्सन अगर वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे लोग ये कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, अगले मरहले के लिए आपको साथ साथ पैरेलल जो ना वो डाटा आपने इकट्ठा करना होगा कि वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो किस नेचर की थी। ये नीचे मैंने दिया हुआ कि वाटर सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो पॉलीएथिलीन वाटर टैंक्स भी हो सकते हैं, पाइप्स भी हो सकते हैं, आरसीसी वाटर टैंक्स भी हो सकते हैं, टैप स्टैंड्स हो सकती हैं, पंप हाउसेज हैं, सोलर पैनल्स भी नीड टू प्रोवाइड फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हैंड पंप्स हैं या आपके ट्यूबवेल्स हैं। ये वो कुछ इंटरवेंशंस हैं, वो चीजें हैं जो हमने उस वक्त अप्लाई की। तो दिस वाज, आई वाज थिंकिंग आई कैन शेयर विद यू। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं साहब, आपने तो माशाल्लाह ज़बरदस्त एक पूरा ही प्लान बता दिया, थैंक यू। और अब हमारे पास कुछ दोस्त हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का भी एक सेशन रखेंगे। तो हमारे पास कुछ दोस्त और भी आए हैं, डॉक्टर सुमैया हैं और आईडीएस से भी एक दोस्त है, अंसर साहब हैं। कोई अगर आप लोगों में से कोई बात करना चाहे तो वेलकम। जी सारे आइडिया सभी कैसे हैं आप? खैरियत से सारे? अच्छा, डॉक्टर साहब का सुना बड़ा रेलेवेंट सर, मेरे ख्याल जितनी चीजें मेरे ख्याल वो सीरियसली इस टॉपिक पे कहनी चाहिए, मेरा काफी अच्छे तरीके से। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक को सीधा करें। जी जी, आवाज आ रही है आपको? अब कुछ बेहतर है। हेलो जी जी, अब कुछ बेहतर है। अच्छा, मैंने कहा ये माशाल्लाह काफी जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनने का मौका मिला और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, राइट फ्रॉम अर्थक्वेक का जो रिस्पांस था और फिर फ्लड 2010 का और अभी जो आ रहा है, तो बड़ी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। बाकी जो गालिबन डॉक्टर अशरफ साहब, सोहेल साहब, डॉक्टर शकील खान साहब, सॉरी, इनका बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट था और बड़ा वैलिड। इसी को मेरा ख्याल दोबारा अगर री एम्फसाइज करें या, तो मेरा ख्याल वे फॉरवर्ड यही है कि अभी हम ये जो फ्लड का है ये एक्यूट इमरजेंसी फेज है। इसमें सारा फोकस ये होना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उन तक रेगुलरली पहुंचाने का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, ओवरऑल तो यही है कि जो कंटेमिनेशन है वो बैक्टीरियल है और उसको रिमूव करना कोई इतना मुश्किल या उस तरीके से नहीं समझा जाता एज कम्पेयर टू अदर जो अच्छा, इसमें मेरा जो लोकल और जो ब्रांडेड बाहर के वो कॉस्ट कंपैरिजन भी हुआ। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल पीसीआरडब्ल्यूआर ने भी एक बनाया जो शायद 1.25 लाख के अराउंड उसकी वो कोई कॉस्ट है। मे भी अगर वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होगा। दूसरा इसमें ये हो सकता है जो बेटर है कि जी वो ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह का हो पोर्टेबल के, कहीं पे एक कैंप में टाइमिंग्स फिक्स कर लें कि एक जो पोर्टेबल है वो कितने कैंप्स के लिए या फैमिलीज के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए और वो डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना इस चीज़ को अलाउ करता है। दूसरा एक चीज़ ये होगी कि अगर काइंडली इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है और रिस्पॉन्स की लोगों का इंटरेस्ट शो कर रहा है कि वाटर क्वालिटी पे हालांकि बहुत कम डिस्कशन होती है हमारे यहाँ और इस तरह की जब इवेंट्स होते हैं तो तब भी हम थोड़े से एक्टिवेट होते हैं और
जस्ट फॉर द टाइम आप कह लें जो इमरजेंसी फेज है 3 to 6 मंथ्स तक हो जाए। पीसीआर डब्ल्यूआर के मैंडेट में है कि वो बहुत बड़ा हमारा इदारा है जो अथॉरिटी भी है। इनकी ना मुख्तलिफ सिंध के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें कॉन्टेक्स्ट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। जी पीसीआर डब्ल्यूआर की जो लैब्स हैं, आप एक मैप ही अगर हो सके काइंडली कर लें, या जिन जिन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो मैपिंग एक कर कि जो पीसीआर डब्ल्यूआर की जो एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं वाटर क्वालिटी के हवाले से वो कहाँ पे हैं, और पीएचडी का जो लोकल ऑफिस हैं कोऑर्डिनेट टेक्निकली कोऑर्डिनेशन वो कहाँ पे हैं, ताकि बैकअप आपको जो टेक्निकल बैकअप चाहिए वो क्योंकि अभी ये सारे इनिशियली जो बने तो वहीं हैंडपम्प्स जिसका जिक्र हुआ है बैक्टीरियल वो कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए, और ये इसमें अच्छा ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप मूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही है कि अगर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के हवाले से कोई इश्यूज आते हैं तो कोई हमारे पास ना टेक्निकल बैकअप जो लाइन हो या कोऑर्डिनेट कर रहे हों लोग, टेक्निकल स्टाफ है, तो उसको थोड़ा सा रेगुलरली या उनके वो रेगुलर विजिट्स डाल दिए जाएं विद द हेल्प ऑफ अदर जो जिनके मैंडेट में है पीएचडी है, लोकल गवर्नमेंट भी रूरल एरियाज में जो उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल ये फिलहाल तो यही होगा कि किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट और जो सारा है वो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है तो पर्टिकुलरली जो मोस्ट वल्नरेबल हैं हमारे जो बच्चे या जो वेमेन हैं उनका लिए जो है उसका सफाई काफ़ी हमें अच्छा कुछ सुनने को लर्न करने को मिला। कैरियर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया तो मेरे ख्याल इसको फर्दर कंटिन्यू रहना चाहिए डिस्कशंस को, ताकि फ्यूचर में भी हम जब हम रिहेबिलिटेशन में जाएं या सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट्स को भी बाद में जो है वो डिस्कस किया जाए। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुमैया को, अगर वो कुछ इस पे, डॉक्टर साहब। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि मैं खुद कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और वाटर ड्रिंकिंग वाटर पे काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। तो 2-3 काम हो सकते हैं कि जो सिंध में एरियाज में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ हर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या पब्लिक हेल्थ पढ़ाई जाती है वहाँ पे लैब्स अवेलेबल होती हैं। पहले तो उसका एनालिसिस ज़रूर पानी का कराया जाए। हम समझते हैं कि पानी ड्रिंकिंग वाटर में ना सिर्फ माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, लेकिन मेरी स्टडीज़ के मुताबिक वहाँ पे लॉट्स ऑफ हैवी मेटल्स और अदर जो है ना केमिकल्स भी होते हैं। तो ये जो है वो सैलाब का पानी था और सैलाब में के पानी में बहुत सी अमवाद, बहुत सा जो डैमेजिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो सब आया होगा। तो वो सारी चीज़ें विदाउट प्रॉपर फिल्टरेशन जो है आप डिसइंफेक्टेड के पानी को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फिर वो अगर कोई हैवी मेटल्स या कोई इस तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो किडनी डैमेज करेंगे और हमारे पास लोड ऑफ किडनी एंड दूसरे डिजीजेस का डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट के जो है ना वाटर एनालिसिस करके उसमें ये बताया जाए इसमें क्या चीज़ें हैं, और फिर दूसरा पोर्टेबल फिल्टर्स जो हैं वो कुछ एनजीओस ने डेवलप किए हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। तो उनको एरिया वाइज अगर 1 फिल्टर एलोकेट कर दिया जाता है तो वो इनफ होता है कि उसमें आप अपने अपने जो है ना बॉटल ऑफ वाटर या जो भी कंटेनर्स है वो भर लें। क्योंकि अगर आप इनको पैकेजिंग बॉटल देंगे तो वो पैकेजिंग बॉटल का बहुत ज़्यादा जो है ना वेस्ट जनरेट हो जाएगा। उसको आप किस तरह से करेंगे, और ये जो पैकेजिंग वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है की कॉस्ट जो है ना बहुत बढ़ जाएगी। तो सॉल्यूशंस में तो यही है कि फर्स्ट एनालाइज कि ये वाटर है इसकी क्वालिटी क्या है,
और सेकेंडली कि इसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन के बगैर यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो पहले जो वाटर्स के जो दूसरे सॉल्यूशंस थे, टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें ना, तो उन वाटर्स के लिए थी जिसमें आपके पास पता था ये वाटर है, इसमें सिर्फ इन्फेक्शंस का खतरा है, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि इसमें कितने ब्रिक्स टूट टूट के ये पानी आया है और किस तरह से क्या क्या मटेरियल इसमें शामिल है। ये मैंने उसको हाईलाइट किया था। सेकेंडली ये है कि जो है ना वाटर क्वालिटीज़ के पूरे पाकिस्तान में जितने इदारे हैं उनको जो है ना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए और वो एनालाइज करें और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व के कोई भी डिजास्टर आते हैं ना हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज की जो सोसाइटीज होती है ना, उनको एक कोने में कर दिया, उनको तो पूछा ही नहीं जाता। यू इन्वॉल्व दीज यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स विंग्स एंड सोसाइटीज के, उनसे सोल्यूशन, उनके पास सोल्यूशंस भी होते हैं और उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको ह्यूमन रिसोर्स के लोग, और दूसरा उनको एक्सपीरियंस होता है कि अगर इस तरह के डिजास्टर्स आए तो उसमें आपने क्या करना है और किस तरह से काम करना है। तो एक ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल डिजाइन हो सकता है उनके लिए। तो इस तरह की अगर एक्टिविटीज करें और स्टूडेंट हैप्पी टू वर्क दिस टाइप, ताकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी इन्वॉल्व हो, क्योंकि डिजास्टर में काम करने के लिए जैसे कोविड में हुआ तो स्टूडेंट्स हैप्पी कि उनकी एक एक्सपीरियंस डेवलप हुआ कि नेक्स्ट उसमें अगर कभी कोई जागा हुआ तो वो क्या करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना स्टडी, केस स्टडी भी बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब मैं गुजारिश करूंगा अंसर साहब से, अगर वो कुछ इस पे बोलना चाहें। अंसर साहब। चलें, मेरे माइंड में कुछ सवालात थे और आप दोस्तों को भी गुजारिश है कि अगर कोई आपके माइंड में और भी सवालात हों तो हम पूछ सकते हैं। मेरा ही सवाल था कि मैं सॉरी अमीन जी, साहब, प्लीज मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी टू कट प्लीज यू। कंटिन्यू। यहाँ पे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के हवाले से मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये रियली अप्रिशिएट कि जो ज़हीर साहब ने जो अभी प्रेजेंटेशन दी उसमें जो भी सजेशंस थी उनकी तरफ से बहुत वैलिड है, इवन दो कि वो अर्थक्वेक टाइम के हैं, लेकिन अभी स्टिल ये वो चीज़ें जो यहाँ पे करने की अशद ज़रूरत भी है फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो PCRWR की जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के हवाले से जो बात की गई उसमें अब हर डिस्ट्रिक्ट में PCRWR की लैब नहीं है, लेकिन PHED जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब जो है वो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में मौजूद है और वो तकरीबन मिलते जुलते पैरामीटर्स के ऊपर ही वो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी कर रहे हैं PHED। मैं बताता चलूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगाही इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में और DG खान में और लिया में हम फ्लड अफेक्टेड एरियाज में फ्लड अफेक्टेड को असिस्टेंस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइजीन किट्स और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो थोड़ा सा क्योंकि उधर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स और डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स में और इन चीज़ों का नो हाउ भी है कि क्या हो रहा है वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, जो मुख्तलिफ फोरम से हम बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो PHED की वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब है और उनके जो स्टाफ हैं जैसे JROs हैं, उनके जो जूनियर रिसर्च ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं हाईली कंटेमिनेटेड, इस वक्त उनके पास जो सोर्सेज है वो हाईली कंटेमिनेटेड हो चुके हैं। जो अवेलेबल जो सोर्सेज हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और उस पर भी अब इतना ज्यादा लोड हो चुका है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी जनरेट करते करते वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिसफंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। और जो क्लोरिनेशन की जो बात है वाटर सोर्सेज की, वो हमें उसकी तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जो हैंड पंप्स हैं एरियाज में अगर वो कंटेमिनेटेड हैं और क्लोरिनेशन से उनका एक हल निकल सकता है तो क्लोरिनेशन की तरफ भी हम जाएं।
और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, आई एम श्योर कि सिंध में भी यही तकरीबन सिचुएशन है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में भी यही मसला है कि जहाँ पे पानी आया तो वो पानी अभी वहीं पे मौजूद है, 3-3, 4-4 फुट पानी मौजूद है, और इस पानी के होते हम जितना भी क्लोरिनेशन कर लें या हम नए सोर्सेज वहां पे हम वो बनाने की कोशिश करें, तो वो जल्द ही उनके खराब होने का और कंटेमिनेटेड होने का खदशा जो है वो मौजूद है। तो सैनिटेशन की तरफ हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, और सैनिटेशन में अगर डी वाटरिंग को भी इंक्लूड किया जाए उन एरियाज को, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम होगा, और हम इसको भी इंश्योर कर सकेंगे कि वाटर क्वालिटी जो है वो जो भी हम सोर्सेज वहां पे वो लगाएं तो वो खराब ना हो और वो हमारे रिसोर्सेज आया ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ सवालात हैं मेरे उसके हवाले से थोड़ा आप लोगों के भी इस पे चाहिए। अब जैसे आपने डिस्कस किया अंसर ने कि जहाँ जहाँ पे भी फ्लड के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो क्लोरिनेशन का ऑप्शन अच्छा है वहाँ पे कि हम कर सकते हैं, हैंड पंप की क्लोरिनेशन करें ताकि उनको कोई पानी मिल सके, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं। दूसरा ये सवाल था कि अगर हम रेस्ड, अगर कहीं जगह मिलती है रेस्ट प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कहीं ना कहीं, और वहाँ पे न्यू हैंड पंप लगाएं, तो क्या वो कुछ कर सकते हैं बेहतर सप्लाई, वाटर सप्लाई? आंसर साहब या जो कोई दोस्त इस पे रिप्लाई करना चाहे। जी, मेरा बात करने का मकसद यही था कि अगर हम नए वाटर सोर्सेज हम वहां पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे हैंड पंप है, तो हैंड पंप जो है वो एक अच्छा सोर्स नहीं है फिल्टर्ड वाटर देने का, तो उसमें वो स्टिल वो खदशात होंगे, कंटेमिनेटेड वाटर ही उनको जो है वो दिया जा रहा है, मन दो कि उस पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी हैंड पंप इंस्टॉल करने के लिए और लोगों को सब पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वहां पे रिजल्ट्स ओके आ रहे हैं, लेकिन पानी वहां पे है रुका हुआ है, फ्लड वाटर वहां पे रुका हुआ है, तो उसमें फिर वो मेरे ख्याल में उसमें कोई फायदा नहीं है। असल में मेरा कहने का ये मकसद था सर कि अगर जी। कोई हर जगह पे पानी नहीं होता, थोड़े बहुत स्पेस ऐसी होती है जहाँ पे वो रेस्ट प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जी जिस तरह जी से अगर हम वहां पे लगाएं, हैंड पंप लगाएं जहाँ पे पानी से मतलब वो 5-10 फुट ऊपर हो और उसके सराउंडिंग में, और उसको डीप हम उसको जो उसकी डिगिंग डीप कर लें, वैसे 30-40 फुट पे पानी आ रहा है, अगर उसको 100 फुट पे कर लें या 50 पे कर लें, आप क्या समझते हैं इस पे? ये एक हल हो सकता है, अच्छा हल हो सकता है, लेकिन स्टिल क्योंकि एक काफी ज्यादा मिकदार में इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे डॉक्टर समिया साहिबा भी बात कर रही थी कि इसमें सिर्फ फ्लड वाटर नहीं आया, उसमें और भी काफी सारी चीजें आई हैं, जिसमें जानवरों की लाशें भी थी और बाकी चीजें भी, धात वगैरह, बिल्डिंग का मटेरियल भी, तो वो अच्छी खासी तादाद में वहां पे आया, और जितने देर वहां पे वो पानी रुका रहा तो अब जाहिर है वो ग्राउंड वाटर में वो मिक्स हो चुका होगा। तो इसके 8 से 10 फुट अगर हम ऊंची जगह पे भी हम अगर बोर करना चाहें और उसके नीचे भी ले जाएं, तो शायद कुछ अरसे के लिए तो ये सेफ रहे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। कुछ ये जो इंसेंटिव पीरियड है हमारा, अगर 2 महीने तक या 1 महीने तक भी चल जाए एग्जैक्टली, तो फिर वो जब तक पानी निकल जाएगा तो काफी इश्यूज हल हो जाएंगे। बिल्कुल, वाटर ट्रकिंग जो है वो इस वक्त आइडियल एक तरीकाकार नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, और आई एम श्योर कि वो ज्यादा अरसा जारी भी नहीं रहना, और उस पर जितनी कॉस्ट आ रही है इस वक्त, और रास्ते भी जाहिर है बहुत ज्यादा डैमेज है, वाटर ट्रकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं, मतलब दूर दराज एरिया में हो भी नहीं पा रही, तो वो एक कंक्रीट एक वो नहीं है, हल नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है पानी पहुंचाने का। तो हमें जो लोकल सोर्सेज हैं उनकी तरफ ही जाना पड़ेगा, आइदर क्लोरिनेशन या न्यू इंस्टॉलेशन या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो टेम्परेरी ही सही, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पे इंस्टॉल करने। डॉक्टर शकील साहब कुछ इस पे? हाँ जी, मैं अब 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो अभी हैंडपंप की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा भी डीप चले जाएं, डिपेंडिंग ऑन दी वाटर क्वालिटी के, शैलो या ज़रा डीपर उस पे, तो आप पानी को उसकी वाटर क्वालिटी को असेस करके, टेस्ट करके, और आप फिर इजीली विदाउट इवन एनी फिल्टर प्लांट आप दे सकते हैं। ये बहुत सारी इस तरह के हमने तो बटेक सिंह में हंड्रेड्स के हिसाब से बेशुमार लगाए हैं, और दे कुड बी इवन सोलर ड्रिवन, अगर वो 100-120 हो और ज़्यादा उसको नलका चलाना ज़रा डिफिकल्ट हो तो वो सोलर से भी हो सकते हैं, बड़ी मामूली कॉस्ट 50,000 से भी कम है। और अगर हैंड पंप से करना है तो वो फिर और भी कम कॉस्ट है। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, PCRWR की अभी बात हो रही थी,
तो उन्होंने जो हैंड पंप जो टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट जस्ट टू एक्सट्रैक्ट वाटर बट विद फिल्ट्रेशन, वो भी उन्होंने डेवलप की है फॉर दोज एरियाज जहाँ पे वाटर क्वालिटी का एक इश्यू आ रहा है। तो एक तो मैं ये चीज़ कह रहा था। अभी जो बात हो रही थी लैब्स के बारे में, आई थिंक ये बहुत अच्छा मशवरा था दोस्तों की तरफ से कि लैब्स की लोकेशंस को भी हम वाइडर स्केल के ऊपर, हम प्रोफेशनल, हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे तहसीलों में लैब्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे PCR WR और PHED और सारे सूबों में जहाँ जहाँ पे भी लैब है, वो तो लिस्ट लेके हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इसी फोरम पे, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। और अगर दूसरे सूबों में जहाँ पे ये लिस्ट जाए, सिंध है, KPK है या दूसरे हमारे कोयटा वगैरह में, तो आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाह रहा था, ये अभी हम बात कर रहे थे किट की, ये सॉयर बकेट फिल्टर किट है, ये अडॉप्टर किट है। तो इसकी भी मैं तस्वीर आपसे फर्दर शेयर करूँगा। तो ये एक USA का एक डोनर है, सियाटल से अभी आजकल आया हुआ है, उनके साथ हमारी काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है और ही वाज ऑफरिंग इन आई थिंक सेवरल थाउजेंड्स के हिसाब से एज ए डोनेशन। तो इसकी भी हम डिटेल और सारा कुछ शेयर कर लेंगे आप सबके साथ, और आपने आइडेंटिफाई करना है या आपके रिसोर्सेज से कि कहाँ कहाँ पे इसकी नीड है, तो उसको भी हम लोग एक चैनल बन के हम इधर से लेके और आपके थ्रू उन अफेक्टेड एरियाज में पहुंचवा सकते हैं विद द ट्रेनिंग। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो ज़बरदस्त आपने पॉइंट बता दी क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और बाकी ये कि क्योंकि हम लोग अलग अलग लिंक्स से आज जुड़े हैं, तो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है अपने, हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था वाटर एक्सपर्ट्स का, वो भी शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या मैंने अपना नंबर दिया हुआ है तो हम एक और भी ग्रुप बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें। ये शेयरिंग से ही हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आज हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई और हम चाह रहे हैं कि ये सेशंस कंटिन्यू करें, और ताकि जो बाकी और सारे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है और तो उनको भी आइडिया हो जाए, और हम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सारे और दोस्तों को भी हम शेयर करेंगे, अपने ग्रुप पे भी इसको रखेंगे कन्वर्ट करके, और बाकी ये कि फेसबुक और यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे कि इनको रखें ताकि बाकी जो दोस्त हैं जिनको हमने बताना था वो भी आ जाएं। मशहूरी साहब को हम वेलकम कहते हैं, और सेशन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया मशहूरी साहब। बस ये कि हम आपको लिंक आपको वीडियो शेयर कर देंगे इसकी, तो अगर किसी दोस्त को कुछ और इस पे बोलना हो तो वेलकम, अदरवाइज टाइम इसका ओवर हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। मशहूरी साहब प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सॉरी मैं लेट से, जरूर नेट का मसला था, मैंने लेट से ज्वाइन की। तो मैं हसन मशहूर बदीन से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी मीटिंग के बारे में क्या हुआ तो आप मैं देख लूंगा, वो मसला नहीं है, आप हुक्म करें। थैंक यू वेरी मच साहब। इसके साथ सब दोस्तों की बहुत बड़ी मेहरबानी, और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट कोई सेशन रखेंगे, या आप लोग जब सजेस्ट करेंगे तो हम सेशन रख लेंगे। तो बाकी कुछ और दोस्त भी हमारे हैं, जैसे यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर जलाल हैं, और हमारे और सारे दोस्त हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वाटर के, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस दिन वो टाइम निकालें तो हम जरा सेशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।